हेलो मेरे प्यारे बच्चों। आई होप कि आप सभी बहुत अच्छे होंगे। आपकी स्टडी भी बहुत अच्छी चल रही होगी। मैं रामरूप सर सफलता कोचिंग क्लासेस लार से आपके लिए 9th 10th 11th 12th चारों क्लासों के लिए और अदर क्लास के लिए भी मैं हिंदी व्याकरण लेकर आया हूँ, जिसमें हिंदी व्याकरण में काव्यबोध के अंतर्गत सबसे पहले रस लिया है। रस किसे कहते हैं? रसों में देखिए, सबसे पहले रस किसे कहते हैं? जब काव्य को पढ़कर, सुनकर या देखकर व्यक्ति के मन में जो आनंद की अनुभूति होती है उसे हम रस कहते हैं। रस कितने प्रकार के होते हैं? रस 10 प्रकार के होते हैं। सबसे पहले श्रृंगार रस, इसे रति, इसका स्थायी भाव क्या है? रति है। इसे कोष्टक में प्रेम भी कहते हैं। हास रस, इसका हंसी है। करुण रस शोक है। वीर रस उत्साह है। भयानक रस का भय है। शांत रस का निर्वेद है। रोद रस का क्रोध है। बीभत्स का जुगुप्सा या घृणा है। और अद्भुत रस का आश्चर्य या विस्मय है। और बात्सल रस का स्नेह है। ये अभी 10 प्रकार के आपके रस दिए गए। ये रसों का नाम है। इधर स्थायी रस का स्थायी भाव है। श्रृंगार रस किसे कहते हैं? इनके प्रकार लिखिए। जब नायक या नायिका का मिलन, स्पर्श, वार्तालाप आदि का वर्णन किया जाता है तो उसे श्रृंगार रस कहते हैं। इसका स्थायी भाव रति है। ये दो प्रकार को, संयोग श्रृंगार और वियोग श्रृंगार। इसी क्रम में आगे देखिए, इसी क्रम में सबसे पहले है संयोग श्रृंगार किसे कहते हैं? संयोग श्रृंगार किसे कहते हैं? तो देखिए, जब नायक या नायिका का मिलन, स्पर्श, वार्तालाप आदि का वर्णन किया जाता है तो उसे संयोग श्रृंगार कहते हैं। उदाहरण है, राम को रूप निहारती जानकी, कंगन की नक की परछाई, याते सब सुध भूल गए, कर टेक रहे पर टारत नहीं। दूसरा है वियोग श्रृंगार किसे कहते हैं? जब नायक या नायिका में विरह, पीड़ा, दुख, दर्द आदि का वर्णन किया जाता है तो उसे वियोग श्रृंगार कहते हैं। उदाहरण है, हे खग, हे मृग, हे मधुकर श्रेणी, तुम देखी सीता मृग नैनी। आगे हास्यरस किसे कहते हैं? जब काव्य को पढ़कर, सुनकर, देखकर व्यक्ति के मन में हंसी के भाव जागृत हो जाते हैं तो उसे हास्यरस कहते हैं। इसका स्थायी भाव हंसी है। उदाहरण, मैं हूँ महाबली, पापड़ तोड़ सकता हूँ, अगर आ जाए गुस्सा तो कागज फाड़ सकता हूँ। अगला क्वेश्चन है, करुण रस किसे कहते हैं? जब किसी काव्य को पढ़कर, सुनकर, देखकर व्यक्ति के मन में शोक के भाव जागृत हो जाते हैं तो उसे करुण रस कहते हैं। इसका स्थायी भाव शोक है। आशा करता हूँ यदि आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो लाइक, सब्सक्राइब जरूर करें। अधिक से अधिक लोगों को शेयर करें। धन्यवाद।